बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मशक नंबर 8.1 क्लास 6 मैथ की उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ सिमिलरिटी है। यहाँ पे भी रेक्टेंगल का ही जिक्र है और एरिया हमें 60 सेंटीमीटर दिया गया है और बताया गया है कि लंबाई आपको अगर 10 सेंटीमीटर दे दी गई है तो चौड़ाई या ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है। हम उसी तरह उसी फिगर में इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखें, रेक्टेंगल मुस्ततील थी तो मुस्ततील शक्ल बना दी गई, एरिया दिया गया तो एरिया हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह रकबा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमें लंबाई दे दी गई है, तो पिछले सवाल में लंबाई हमने मालूम करनी थी, तो यहाँ पे हमें लंबाई दे दी गई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो हमने मालूम करनी। लेंथ हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ें हैं, हल हम करते हैं। मुस्ततील का रकबा जो दिया गया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और विड्थ जो है वो हमने फाइंड करनी है और लंबाई हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूले में जब हम एडजस्ट करेंगे कि मुस्ततील का रकबा जो है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चौड़ाई इसकी आ गई हमारे पास, हमने फाइंड करनी है। इस सवाल में हमने चौड़ाई फाइंड करनी है, जबकि लंबाई हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। देखें, पिछले सवाल की तरह अब क्योंकि चौड़ाई हमने फाइंड करनी है तो 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर से हम इधर ख़त्म करने के लिए चौड़ाई के साथ से 10 सेंटीमीटर ख़त्म करने के लिए 10 सेंटीमीटर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इधर ये आंसर आ जाएगा 1, तो चौड़ाई या विड्थ आ जाएगी आपके पास, ब्रेड्थ चौड़ाई आ जाएगी आपके पास 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर एक नीचे है और स्क्वायर ऊपर है, तो उसका यूनिट सिंगल रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 मैथ का क्वेश्चन नंबर 7 मशक नंबर 8.1। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ जैसा कि एक मुरब्बा शक्ल के बाग का अहाता जो है, मतलब ये बाउंड्री जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये उसने दिया है 24 किलोमीटर, यानी कि ये स्क्वायर शेप है और उसका अहाता यानी कि बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री टोटल 24 किलोमीटर दिया है। तो इसका रकबा फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज़ फाइंड करनी है, रकबा या एरिया। बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक साइड की लेंथ मालूम करेंगे, तो हमें पता है क्योंकि मुरब्बा शक्ल की चारों साइड्स लेंथ में बराबर होती हैं। तो एक साइड की लंबाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि मुरब्बा शक्ल की चारों साइड्स की लंबाई बराबर होती है, इसलिए एक साइड की लंबाई अहाता को
4 से तकसीम करने से हासिल होगी। तो अब आप क्या करें, अहाता जो दिया गया है, एक साइड की लंबाई, एक साइड की लंबाई, तो ये आपके पास आ जाएगा अहाता तकसीम 4। तो आपके पास अहाता दिया है 24 किलोमीटर, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी एक साइड की यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं 6 किलोमीटर। देखें 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। अब जो है रकबा, स्क्वायर या मुरब्बा का रकबा या एरिया, वो हमने फाइंड करना था। तो वो हमें पता है लंबाई ज़रब लंबाई, उसका फार्मूला, ठीक है। तो लंबाई, इंग्लिश में मुरब्बा शक्ल को स्क्वायर कहते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ, एरिया ही लिख लें, तो ये आ जाएगा 6 6 बार 36 और किलोमीटर का स्क्वायर। आप सिर्फ सिंपल सी एक बात याद रखें कि जब आपने एरिया फाइंड करना है तो उसके यूनिट स्क्वायर में आएंगे, यानी कि उसके जो यूनिट होगा उसके ऊपर पावर 2 आएगी। और अगर आपको अहाता या पेरीमीटर लेना है तो उसमें सिंबल सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा, उसके ऊपर 2 नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 8.1 मशक नंबर 8.1 का सवाल नंबर 8 पे हल करने जा रहे हैं। तो सवाल में बताया गया है कि ज़ाहिद एक मुरब्बी शक्ल के खेत में पौधे लगाना चाहता है। वो हर कतार में 12 पौधे लगाता है। एक पौधा लगाने का खर्च 100 रुपये है, तो कुल खर्च मालूम करें। सादा सा और सिंपल सा सवाल है और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड सवाल है। पहले ही बता दिया उसने, मुरब्बी शक्ल का खेत है तो हम एक स्क्वायर शेप बना लेंगे। अब जिस तरह वो कह रहा है कि 12 पौधे वो एक कतार में लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे हम 12 कर देते हैं। ये आप स्क्वायर शेप ज़रा पैमाने की मदद से बना लीजिएगा और 12 ही इधर को, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गए 12 इधर को और 12 इधर को। तो क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, इधर को जितने पौधे लगे हैं उतने इधर को लगे हैं, तो टोटल अगर हमने फाइंड करने हो तो हम इसके अंदर एरिया फाइंड कर लेंगे। पौधों की कुल तादाद जो है वो इसके टोटल एरिया के बराबर आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमें दिया गया है कि एक साइड की लेंथ, क्योंकि शक्ल मुरब्बा है तो एक कतार में पौधे, एक कतार में पौधे कितने लगा रहा है वो 12 जो हमें दिया गया वो पहले लिखेंगे। अब एक पौधा लगाने का खर्च, एक पौधा
पौधे पर खर्च यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये है, उसने दिया ₹100। आप ऐसे लिख लें या 100 रुपये लिख लें, दोनों तरह से। अब हम क्योंकि पौधों की कुल तादाद मालूम करना चाहते हैं, पौधों की कुल तादाद वो हमें पता है कि एक कतार में 12 है, तो इस तरफ को भी क्योंकि मरबी शक्ल है तो वो आप कर लें कि 12 इधर को और 12 ही दूसरी साइड को, इधर को भी 12 होंगे और इधर को भी 12 होंगे, तो ये आ जाएंगे 144 पौधे। एक पौधे का खर्च उसने बताया है, एक पौधे का खर्च 100 रुपये। 144 का कितना होगा आपको पता है। अगर एक पौधे का खर्च 100 रुपया हो तो 4 का 400 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो 144 पौधों का खर्च ये आ जाएगा। 100 को 144 से ज़रब दे देंगे तो ये देखें जी, 2 ज़ीरो पहले ही लगा लेते हैं और एक को 144 से ज़रब दी तो एक को 144 से ज़रब दे, तो ये आ गया कुल खर्च आपके पास 14,400 रुपये। यहाँ पे आप लिख दें कुल खर्च, या ऊपर वाली लाइन ही सेम लिख दें।